सू यी ने आगे कहा, तब तक के लिए मैं कुछ और दवाएं प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। उसने सलाह दी, जब भी तुम्हारा मन उदास हो, पेड़ पौधों वाली जगहों पर चली जाना। वहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जो तुम्हारे मूड को बेहतर करेगी। सू यी ने वीचैट पर शी फैन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और प्रिस्क्रिप्शन भेजते हुए कहा, पास की फार्मेसी ये दवा तैयार कर देगी, तुम जब भी फुर्सत हो ले लेना। बाद में जब दादा ने शी फैन का जिक्र किया, तो सू यी ने तुरंत कहा, वह आज व्यस्त थी, अगले हफ्ते फॉलोअप के लिए आएगी। दादा को पता चला कि सू यी ने शी फैन का नंबर ले लिया था। वह खुश होकर बोले, लगता है तुम्हें उसकी चाहत होने लगी है। पर सू यी ने कहा, आप ज्यादा सोच रहे हैं, उसका तो बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर दादा का उत्साह ठंडा पड़ गया। इधर मिस्टर यिन जाने के लिए तैयार हुए और शी फैन से पार्किंग तक छोड़ने को कहा। शी फैन को उन्हें छोड़ने जाना पड़ा। रास्ते में शी फैन ने मिस्टर यिन से पूछा, यिन होंग कब लौटेगा? तभी पता चला कि वो तो घर पर ही है। शी फैन का दिल टूट गया। वह सोचने लगी, तो यिन होंग विदेश गया ही नहीं था, बस मुझसे मिलना नहीं चाहता था। हमारे 7 साल के रिश्ते का क्या मतलब था? मैंने ऐसा क्या गलत किया? नींद न आने पर शी फैन ने बाकी बची सारी दवा एक साथ पी ली। सियांग्या ने उसका हालचाल जानने के लिए कॉल किया। शी फैन ने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने अभी तक अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया था। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जब सब कुछ सुलझ जाएगा तब बताऊंगी। शी फैन क्लिनिक गई, लेकिन सू यी वहाँ नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, डॉक्टर सू यी सिर्फ वीकेंड पर ही पेशेंट्स देखते हैं। सप्ताह के दिनों में वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में काम करते थे। शी फैन ने सू यी को मैसेज किया और पूछा कि क्या वह उससे मिलने अस्पताल आ सकती है। सू यी ने मैसेज पढ़कर हामी भर दी। उसने अपने जूनियर सहयोगी से कहा कि वह एसेस को बाद में लाउंज में ले आए। चूंकि उसके पास फुर्सत थी, तो वह उन्हें चेक कर सकता था। सू यी ने शी फैन से बगीचे में मिलने का समय तय किया। शी फैन ने कहा, आपको मेरे लिए अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं क्लिनिक में नॉर्मली रजिस्टर करके आ सकती थी। सू यी ने समझाया, मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पास आने वाले सभी मरीज कैंसर के होते हैं। तुम मेरे यहाँ रजिस्टर करके नहीं आ सकती। जब सू यी को पता चला कि शी फैन ने सारी दवा एक साथ पी ली थी, तो वो हैरान हो गया। उसने कहा, दवाओं में भी विषैले तत्व होते हैं, इन्हें ऐसे नहीं लेना चाहिए। सू यी ने उसकी पल्स चेक की, शी फैन के लिए एक नई प्रिस्क्रिप्शन लिखी और उसे फार्मेसी पर जाकर दवा तैयार करवाने को कहा। उसने कहा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। शी फैन ने मिल्क टी पीने की इच्छा जताई। सू यी ने सलाह दी, कम से कम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर पीना। शी फैन ने मासूमियत से पूछा, थोड़ा बर्फ डाल लूं? सू यी ने उसकी जिद देखकर मजाक किया, तो फिर ढेर सारा बर्फ डालो और साथ में 2 कप आइसक्रीम भी खा लेना। शी फैन ने मन ही मन सोचा, ये डॉक्टर मरीज से इतना चिढ़ क्यों रहा है। शी फैन ने आज देखी हर्ब्स की फोटो अपने वीचैट के फ्रेंड्स सर्कल पर डाली। जब उसने दवा की एक घूंट पी, तो वो बेहद कड़वी लगी। उसे समझ नहीं आया कि इसमें आखिर है क्या। उसने सू यी की लिखी प्रिस्क्रिप्शन को गौर से देखा। इनकी हैंडराइटिंग भी कितनी सुंदर है। फिर उसने ऑनलाइन सर्च किया कि ये जड़ी बूटियां आखिर होती क्या है। सू यी ने उसे मैसेज किया, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? उसने समझाया, सोने से पहले फोन मत देखो, दिमाग शांत रखो। और फिर बताया, मैंने तुम्हारी फ्रेंड सर्कल पर पोस्ट देख ली थी। शी फैन काफी देर से उठी और चाहती थी कि उसके माता पिता उसके साथ टहलने चलें, लेकिन उसके पापा पेपर चेक करने में बिजी थे और मम्मी एक डेटिंग शो देख रही थी। अंततः उसे अकेले ही जाना पड़ा। नीचे दवा पीते समय शी फैन की सू यी से मुलाकात हो गई। वह स्केटबोर्डिंग कर रहा था। शी फैन ने पूछा, तुम इतनी रात को स्केटबोर्डिंग क्यों कर रहे हो? सू यी ने जवाब दिया, पूरे दिन काम के बाद दिमाग थक जाता है, थोड़ा आराम करने निकला हूँ। सू यी कुछ खरीदने जा रहा था और शी फैन को भी कुछ स्नैक्स लेने थे। दोनों साथ मिलकर कन्वीनियंस स्टोर गए। शी फैन ने कुछ स्नैक्स खरीदे। जब उसने देखा कि सू यी ने पानी की एक बोतल खरीदी, वही ब्रांड जो यिनहोंग को पसंद था, तो अचानक उसका दिल भारी हो गया। एक कोलीग ने सू यी से नंबर 1 पीपल्स हॉस्पिटल तक साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कोलीग हैरान रह गया, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो वहाँ एक एकेडमिक सेमिनार कर रहे हैं। सू यी ने शांत भाव से समझाया,
मैं एक पारंपरिक चीनी चिकित्सक हूँ। ये सेमिनार मेरे लिए नहीं है। थोड़ी देर बाद सू यी को उसके पिता का मैसेज आया रात के खाने के लिए, लेकिन उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। टीवी पर अपने पिता के सेमिनार की खबर देखते हुए सू यी ने मन ही मन सोचा। पहुंचने के बाद ही कांटेक्ट किया। वापसी के रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। सू यी ने छाता नहीं लिया था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए अपना बैग ही सिर पर रख लिया। शी फैन ने पास आकर अपनी छतरी उस पर तान दी और पूछा, तुम छाता क्यों नहीं लाए? सू यी ने छतरी संभाली और पहले शी फैन को उसके घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा। रास्ते में शी फैन ने नीले ट्यूलिप्स का एक बड़ा गुलदस्ता खरीदा। ये फूल बहुत रेयर होते हैं, मुझे इन्हें खोजने में बड़ी मुश्किल हुई। पर उसने उदारतापूर्वक कुछ फूल सू यी को भी दे दिए। जब सू यी क्लिनिक पहुंचा तो आज वो मास्क नहीं पहने हुए था। एक मरीज ने उसकी तस्वीर खींचकर नेबरहुड चैट ग्रुप में डाल दी। शी फैन की मां ने भी ये फोटो देखी और उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाकई बहुत सुंदर लड़का है। शी फैन के पापा ने पहचान लिया, ये तो हमारे इलाके के पास वाला क्लिनिक है ना। मां ने तुरंत शी फैन से पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? शी फैन ने झट से जवाब दिया, नहीं। आज क्लिनिक में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। दिखने में तो सब डॉक्टर से मिलने आए थे, पर असल में सब सू यी का चेहरा देखने आए थे। शी फैन जब पहुंची तो उसे भी इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। नर्स ने हाथ खड़े करते हुए कहा, आज और मरीजों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तभी सू यी का मैसेज आया, सीधे अंदर आ जाओ। नर्स को बड़ी मुश्किल से इन लोगों को समझा बुझाकर भेजना पड़ा। सू यी ने फिर मैसेज किया, पीछे के दरवाजे से आओ। अंदर पहुंचकर शी फैन ने सू यी को नेबरहुड ग्रुप के बारे में बताया। मेरी मम्मी ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने कहा नहीं, वरना वो तुम्हारा वीचैट जरूर मांगती, और फिर पूरी कॉलोनी की आंटियां एक एक करके तुम्हारा वीचैट ले लेती। सू यी ने पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? शी फैन ने कहा, फ्रंट डेस्क मैनेजर का काम बहुत व्यस्त रहता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सू यी ने शी फैन को एक्यूपंक्चर दिया। इसके बाद शी फैन सो गई। उसने उसे सोता देखा और जगाया नहीं। शी फैन की नींद खुली तो उसने सू यी का लिखा प्रिस्क्रिप्शन देखा। उसने नोट किया कि इसमें कॉप्टिस चिनेंसिस की मात्रा ज्यादा थी। ये तो बहुत कड़वा होता है। वह मन ही मन सोचने लगी। सू यी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऑफिस के कठिन काम तो सह लेती हो, लेकिन दवा की कड़वाहट बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसने शी फैन को एक सुगंधित सैशे दिया। इसके जवाब में शी फैन ने उसे पीले रंग की गोल कीचेन भेंट की। सू यी ने इसे देखकर मजाक किया, ये तो शादी की अंगूठी जैसा लगता है। अब तुम दिखावे के लिए शादीशुदा हो सकती हो। तभी एक बुजुर्ग महिला सू यी से मिलने आई। उसने जानबूझकर कहा, ये मेरी शादी की अंगूठी है। वह महिला चिढ़ गई, अगर शादीशुदा है तो फिर दूसरी लड़कियों से मिलने डेट पर क्यों जाता है? इधर शी फैन अपने माता पिता के साथ खाना खाने चली गई। सू यी दवा लेकर आया। शी फैन ने तुरंत उसे आंखों से इशारा किया कि पहले चला जाए। बहाना बनाते हुए वो बाहर गई और सू यी से दवा ले आई। जब वापस आई तो उसकी माँ उसे घूरने लगी। तुम कुछ दिनों से अजीब लग रही हो। शी फैन ने बेपरवाही से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा ने भी सहमति जताई। हाँ, कोई समस्या तो नहीं दिखती। सेहत सुधरने पर गालों पर लाली आना तो स्वाभाविक है। माँ ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। जरूर यिनहोंग से फिर से बात हो गई है। शी फैन और सियांग्या बाहर खाने गए। शी फैन हमेशा मिंस साथ रखती थी। सू यी ने कहा था, मैं इन्हें खा सकती हूँ। उसने सियांग्या को सू यी का वीडियो दिखाया। देखो, वाकई कितना हैंडसम है ना। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है कि उससे मिली नहीं? सियांग्या ने कहा, मेरे टाइप का नहीं है। फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम दोनों तो एकदम मैच करते हो। शी फैन ने जल्दी से कहा, हम बस दोस्त हैं। वैसे भी मैं विदेश पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ, लंबी दूरी का रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। बाद में सियांग्या ने यी शुन को बताया। लगता है शी फैन को भी सू यी पसंद है, पर विदेश जाने वाली है इसलिए उलझना नहीं चाहती। यी शुन ने सियांग्या से पूछा, क्या सच में सिर्फ दोस्त बने रहना इतना मुश्किल है? सियांग्या ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल, रिश्ते का दर्जा बदलना कठिन है। इधर शी फैन घर पहुंची तो उसकी माँ ने एक तस्वीर दिखाते हुए जोर से पूछा, ये सब क्या चल रहा है?
तस्वीर में शी फैन और सू यी बेहद करीब नजर आ रहे थे। माँ ने आरोप लगाया, क्या तुम एक साथ दो लोगों को देख रही हो? शी फैन को मजबूरन सच बताना पड़ा, मैं और यिन होंग अलग हो चुके हैं। माँ ने झट से पूछा, ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं बताई? शी फैन ने शांत भाव से समझाया, मैं चाहती थी कि पहले सब कुछ सेटल कर लूं, फिर आपको बताऊं। शी फैन ने कहा कि उसे एक और बात बतानी थी। वह विदेश में पढ़ना चाहती थी। उसके माता पिता बहुत हैरान हुए, उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा फैसला है। आखिरकार शी फैन की उम्र पहले ही 27 साल थी। विदेश पढ़ने जाने का मतलब था नौकरी छोड़ना, और वापस आने के बाद फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ती, और तब तक वो बहुत बड़ी हो चुकी होती। कोई कंपनी उसे नौकरी नहीं देती। शी फैन बहुत उदास हुई और बाहर चली गई, जहां उसकी मुलाकात सू यी से हुई। सू यी उसे स्पाइसी हॉट पॉट खिलाने ले गया और कहा कि ये खाना उसका मूड ठीक करने में मदद करेगा। शी फैन ने सोचा भी नहीं था कि सू यी स्केटबोर्डिंग करता होगा और स्पाइसी हॉट पॉट खाता होगा। शी फैन को लगता था कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा के डॉक्टरों को हल्का भोजन करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। उसे लगा कि शायद उसने पारंपरिक चीनी चिकित्सा को गलत समझा। शी फैन ने विदेश में पढ़ने की इच्छा के बारे में बात की, लेकिन अपने माता पिता की बातें सुनकर उसे भी थोड़ा संदेह होने लगा। सू यी ने कहा कि जब उसने ये विषय चुना था, उसके भी अपने परिवार के साथ मतभेद हुए थे।